नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं यूपीएससी जीएस पेपर 3 के ऑफिशियल सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प से समझाने में मदद करूंगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। पर मैं आपको अगेन एडवाइस करूंगा कि आप इस सिलेबस को प्रिंट आउट करा के अपने डेस्क के सामने चिपका लें, और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कोई भी रिसोर्स मटेरियल पढ़ें तब अपने आप दिमाग में इस चीज़ को सोचें कि मैं इस कंटेंट को कहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। ये समझ पाना शुरुआत में इतना इजी नहीं होगा, बट विद प्रोसेस आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, और आप इस चीज़ को जितना अच्छे से समझेंगे उतना आपकी मेंस के पेपर में इंटरलिंकेज कर पाना बहुत ईजी होगा। क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंटरलिंकिंग ऑफ कंसेप्ट्स के साथ पूछे जाते हैं, और जब आप किसी चीज़ को पढ़ के ये एनालिसिस कर लेते हैं कि हाँ मैं इसको इन टॉपिक्स में यूज़ कर सकता हूँ, तो आपकी वहीं से प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। पहला टॉपिक इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज पर्टेनिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इंडियन इकोनॉमी में इशू किस किस से रिलेटेड? प्लानिंग, किस तरह से जो रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन हो रहा है। रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन का मतलब है इन्वेस्टमेंट करना, एक जगह से रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, उनको चैनलाइज करा जा रहा है प्लानिंग के थ्रू, कि जिससे ग्रोथ हो पाए और डेवलपमेंट हो पाए। ग्रोथ एक अलग कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एक अलग कंसेप्ट है, वो आप चीज़ों को सीखेंगे। और एम्प्लॉयमेंट, अब मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ कि किस तरह से इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर मैं 2019 का क्वेश्चन देखूं, डू यू एग्री विद द व्यू दैट स्टेडी जीडीपी ग्रोथ एंड लो इन्फ्लेशन हैव लेफ्ट द इंडियन इकोनॉमी इन ए गुड शेप, गिव रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ और लो इन्फ्लेशन किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को गुड शेप में लेके आए। अगेन ग्रोथ पे क्वेश्चन, डिफाइन पोटेंशियल जीडीपी, एक्सप्लेन इट्स डिटर्मिनेंट। पोटेंशियल जीडीपी क्या है, इसके डिटर्मिनेंट क्या क्या हैं। व्हाट आर द फैक्टर दैट हैव बीन इनहिबिटिंग इंडिया फ्रॉम रियलाइजिंग इट्स पोटेंशियल जीडीपी। तो इस वाले सेक्शन से जनरली बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगेन 2021 में, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी ऑफ इंडियाज जीडीपी बिफोर 2015 एंड आफ्टर ईयर 2015। अगेन ए वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। ग्रोथ पे, डू यू एग्री दैट इंडियन इकोनॉमी हैज रिसेंटली एक्सपीरियंस वी शेप रिकवरी, गिव रीजन सपोर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। बिकॉज ऑफ कोविड-19 वी शेप रिकवरी हुई थी, तो उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रोथ पे, फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ requires increased share of manufacturing sector in GDP, particularly of MSME. Comment on the present policy of government in this regard. Again ये इंक्लूसिव ग्रोथ वाला भी क्वेश्चन है, क्योंकि MSME हेल्प करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ में। डेवलपमेंट, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, एग्जामिन द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन दिस रिगार्ड एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। तो अगेन डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आपने ग्रोथ और डेवलपमेंट पे क्वेश्चंस को देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, क्या क्या इशू हैं जिससे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं आ पा रही है, और इंक्लूसिव ग्रोथ को पाया कैसे जा सकता है, क्या इनोवेटिव आइडियाज हो सकते हैं इसमें। और ये यूपीएससी का बहुत फेवरेट है। फेवरेट जब ही हो जाता है जब कोई पॉइंट वल्नरेबल सेक्शन को पार्टिसिपेट करने की बात करता है एक इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो मैं इसके क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं और उससे हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। डिस्टिंग्विश 2023 का क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, हाउ कैन केयर इकोनॉमी ब्रॉट इनटू मोनेटाइज्ड इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। तो वुमेन का पार्टिसिपेशन इन द केयर इकोनॉमी विल लीड टू द इंक्लूसिव ग्रोथ। 2022, देखिए हर साल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर मार्केट इकोनॉमी, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन अचीविंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रधानमंत्री जनधन योजना को कहा जाता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ लेके आया है वो। और जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें तब भी आपको कोई ऐसा पॉइंट मिले कि हाँ मैं इसको इंक्लूसिव ग्रोथ के अंडर डाल सकता हूँ, तो आप उसको एज ए एग्जाम्पल नोट डाउन कर लें इस टॉपिक के अंडर, और आप इसको एज ए बेटर केस स्टडी, एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, और एज ए आइडिया आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं जब मेंस के आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। 2020 में, एक्सप्लेन इंटर जनरेशन इशू ऑफ इक्विटी फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? इंटर जनरेशनल ग्रोथ की बात जो करता है कि रिसोर्सेज
इस जनरेशन से अगली जनरेशन के लिए भी रहें, तो उसी चीज़ को इंक्लूसिव ग्रोथ 2019 में देखिए, इट इज आर्ग्यू द स्ट्रेटेजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इज इंटेंडेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर, कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। तो 2019 का क्वेश्चन को 2020 में बस थोड़ा सा फ्रेज करके लिख दिया है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज अ फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको इसके बेसिक कंसेप्ट पता होंगे तो आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मैं इसको इंक्लूसिव ग्रोथ में डाल सकता हूँ। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, गवर्नमेंट बजटिंग। गवर्नमेंट बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप गवर्नमेंट बजट से जो हमें डेटा मिलता है आप उसको सीधा सीधा यूपीएससी के मेंस के आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हो। देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ बोथ दीज बजट। बहुत ही स्टैटिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द रेशनल बिहाइंड द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट ऑफ 2017, हाउ हैड कोविड-19 इम्पैक्टेड जीएसटी कंपनसेशन फंड एंड क्रिएटेड न्यू फेडरल टेंशन। तो जीएसटी कंपनसेशन फंड की बात पूछी है। क्यों पूछा गया था ये क्वेश्चन? क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे जो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस करा कि हम 5 साल के लिए कंसिस्टेंटली रेवेन्यू ग्रोथ जो है स्टेट्स को देंगे, और अगर वो मीट नहीं कर पाते हैं तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, और उसके लिए ये जीएसटी कंपनसेशन फंड बनाया गया था। 2019 पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज ए चैलेंज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड, क्लैरिफाइड। जीएसटी अगेन यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। 2024 के मेंस में भी जीएसटी पे क्वेश्चन पूछा गया था। 2018 में इसलिए आ गया था क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट ने बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स पे चेंजेस करे थे, इसलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था। तो अगर इंडियन इकोनॉमी में स्पेसिफिक इकोनॉमी वाले पोर्शन की बात करूं तो वहाँ पे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टॉपिक्स की, और करंट अफेयर्स में क्या चीज़ें चल रही हैं बेसिक उसकी अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो आप आंसर्स को लिख सकते हैं। अब यहाँ से एग्रीकल्चर वाला पोर्शन शुरू हो गया। मेजर क्रॉपिंग पैटर्न इन वेरियस पार्ट्स ऑफ कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। कहीं पे राइस कल्टिवेशन होता है, कहीं पे वीट, कहीं पे ज्वार, कहीं पे बाजरा, कहीं पे रागी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरीगेशन सिस्टम क्या है, इरीगेशन सिस्टम स्टोरेज क्या है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम आपने पढ़ा, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हो गया उसका ट्रांसपोर्टेशन में क्या इशू आते हैं, मार्केटिंग में क्या इशू आते हैं, किस तरह से उनको सॉल्व करा जा सकता है। ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, ई टेक्नोलॉजी ने किस तरह से फार्मर्स की हेल्प करी है। तो इस पे क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो टॉपिक है ये यूपीएससी का अगेन फेवरेट है, हर साल इस पे आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे। 2023 में एक्सप्लेन द चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजेस इन कंजम्पशन पैटर्न इन मार्केटिंग कंडीशन। तो आपको क्रॉपिंग पैटर्न पे चेंजेस के बारे में पूछा है, कंजम्पशन पैटर्न की वजह से किस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज हो रहा है, मार्केटिंग कंडीशंस की वजह से किस तरह से क्रॉपिंग पैटर्न चेंज होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इट इज हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। तो ये बेसिक कंसेप्ट है फार्मिंग का, एग्रीकल्चर सिस्टम का, उस पर इस क्वेश्चन को पूछा गया है। हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट हाउ माइक्रो इरीगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। तो इरीगेशन सिस्टम पे इसमें पूछ गया, जो टाइप्स ऑफ इरीगेशन थे तो इसमें हम माइक्रो इरीगेशन सिस्टम भी पढ़ते हैं, ड्रिप इरीगेशन हो गया, स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम हो गए। व्हाट आर द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग राइस वीट सिस्टम इन राइस वीट सिस्टम ए सक्सेस, ये किसके अंडर आएगा, क्रॉपिंग पैटर्न के अंडर आएगा। Suggest measure to improve water storage and irrigation system to make its judicious use under depleting scenario। Water storage and irrigation system किसके अंडर आएगा, अगेन irrigation system के अंडर आएगा। तो how was India benefit from the contribution, ये तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है। How far is the integrated farming system, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो कभी कभी यूपीएससी जब स्टैटिक पोर्शन होता है और कंसेप्चुअल होता है तो वहाँ पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बस अगर आपको उस वाले कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे और इस वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे। देखिए 2018 का इम्प्रेशन सर्टेन क्रॉप ब्रॉट अबाउट चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न, 2023 का चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। सिमिलर क्वेश्चन है, आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक्स की तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई एम अगेन एम्फेसाइजिंग इट। जैसे टेक्नोलॉजिकल मिशन इज आल्सो ई टेक्नोलॉजी टू एड फार्मर्स, सिमिलर कंसेप्ट है।
तो अगर इसके क्वेश्चंस की बात करें, हाउ डज ई टेक्नोलॉजी हेल्प फार्मर्स इन प्रोडक्शन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो दो कंसेप्ट को यूज कर दिया जो हमने पढ़ा, प्रोडक्शन मार्केटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में क्या इशू होते हैं और उसमें ई टेक्नोलॉजी किस तरह से हेल्प कर सकती है। सीधा क्वेश्चन आ गया। What are present challenges before crop diversification? How do emerging technologies provide opportunity for crop diversification? तो जो हमने क्रॉपिंग पैटर्न वाला जब आप पढ़ोगे तो उसमें आप ये भी पढ़ोगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं, और फिर इसको लिंक कर दिया ई टेक्नोलॉजी के साथ। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको बेसिक कंसेप्ट की आइडिया है तो आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, इसलिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करें। हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फार्मर्स। ये तो टेक्नोलॉजी वाले फील्ड से आ गया जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इश्यूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो फार्म सब्सिडीज हैं उनकी वजह से इशूज क्या क्या हैं और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वजह से क्या इशू हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फंक्शनिंग क्या है, लिमिटेशन क्या है और रिवैम्पिंग, किस तरह से इसको रिवैम्प करा जा सकता है। इशूज ऑफ बफर स्टॉक इन फूड सिक्योरिटी। बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी के क्या क्या इशू हैं। बफर स्टॉक जो FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो बफर को मैनेज करती है, उसमें क्या क्या इशू हैं। स्टोरेज में इशूज हुए हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इशू हैं, करप्शन हो गया विद इन द मैनेजमेंट सिस्टम, वो आप इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। फूड सिक्योरिटी अचीव नहीं हो पा रही है, उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। टेक्नोलॉजी मिशन जो ई टेक्नोलॉजी वाला है, वैसे टेक्नोलॉजिकल मिशन में ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये सब भी हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में इस पे पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। हम अगला टॉपिक भी पढ़ लेते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर में आपस में क्वेश्चंस लिंक होकर बहुत पूछे जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया। फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड इंडस्ट्रीज क्या क्या है, स्कोप क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, लोकेशन ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, कहाँ पे कौन सी लोकेटेड है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट। अप स्ट्रीम क्या होता है फूड प्रोसेसिंग में, डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या होती है फूड प्रोसेसिंग में, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो फूड प्रोसेसिंग को सफल होने के लिए एक सप्लाई चेन होनी जरूरी है, तो उसके सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या इशूज आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में भूमि सुधार। अगर आप एग्रीकल्चर में ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाते हैं तो आपको लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। अब हम इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं। दिस क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू पिंक रेवोल्यूशन, तो ये टेक्नोलॉजिकल मिशन के अंडर आ गया। हम हाल फिलहाल के क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट आर द मेन बॉटलनेक इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इन इंडिया। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग में अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में क्या चैलेंजेस हैं। अब आप बताइए, ये क्वेश्चन यूपीएससी क्यों नहीं पूछे, क्योंकि यूपीएससी ने अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम क्लियरली मेंशन करा है। फूड प्रोसेसिंग स्कोप एंड सिग्निफिकेंस क्लियरली मेंशन करा है सिलेबस में। देखिए, व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। जब हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात हुई है, लिमिटेशन की बात हुई है, तो यूपीएससी विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, क्योंकि उसने क्लियरली मेंशन करा हुआ है। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर, सेम क्वेश्चन। व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग जो यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन करा है, क्वेश्चन सीधे सीधे उसी से आ रहे हैं। आपको बस उस पर कंटेंट बहुत अच्छा तैयार करना है। 2019 एलेबरेट ऑन पॉलिसी टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए लैंड रिफॉर्म्स पे देखिए क्वेश्चन, आप लैंड रिफॉर्म्स यूपीएससी ने क्लियरली दिया है। स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। Discuss how land ceiling policy on land holding can be considered as an effective reform under economic criteria। जब आप लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तब आप ये चीज़ें जानेंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है 2021 में, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट ऑफ कंट्री हेल्प टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो लैंड रिफॉर्म्स किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज करा है। डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। यूपीएससी ने क्लियरली लिखा है, तो यूपीएससी विल आस्क द क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम इट। अगर हम फार्म सब्सिडीज, एमएसपी और पीडीएस की बात करें तो व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सब्सिडीज प्रोवाइडेड टू फार्म सेक्टर इन इंडिया। क्लियरली यूपीएससी ने लिखा है, फार्म डायरेक्ट
एंड इनडायरेक्ट के बारे में। डिस्कस द इशूज रेज्ड बाय द WTO इन रिलेशन टू एग्रीकल्चरल सब्सिडीज, तो इंटरलिंकेज कर दिया WTO में जो इशू चल रहे हैं सब्सिडीज को लेके उसको। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ PDS इन इंडिया, हाउ कैन इट बी मेड इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिफॉर्मेटिव स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू मेक फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर इफेक्टिव। PDS से अगेन क्वेश्चन पूछा गया है, MSP क्या है और MSP से फार्मर्स को किस तरह से हेल्प मिलती है कि वो लो इनकम ट्रैप से बच सकें। सीधा सीधा अगेन क्वेश्चन पूछा है। अगेन अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप डाइवर्सिटी, इकोनॉमी ऑफ फार्मर्स और सब्सिडीज, मतलब दो टॉपिक्स को आपस में लिंक कर दिया और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्रॉप इंश्योरेंस इज आल्सो ए सब्सिडी, एंड फूड प्रोसेसिंग फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अगेन टॉपिक्स को इंटरलिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी। अगर आप कंसेप्ट को बहुत फोकस के साथ पढ़ते हैं आप अच्छा कर लेंगे। ये 3 और टॉपिक हैं इकोनॉमी के, इकोनॉमी वाले सेक्शन से। इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन द इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन के इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़े बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करके लिखा है। चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अगर गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज कर रही है तो उसके क्या इफेक्ट रहेंगे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे, ये आपको आना चाहिए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या क्या रही है, किस किस के क्या क्या इफेक्ट रहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। दूसरा टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें तो एनर्जी में आपको पता होना चाहिए, कोल एनर्जी, क्रूड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एनर्जी हैं इनको अचीव करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। जो इंडिया में एनर्जी का कंजम्पशन है वो बढ़ता जा रहा है, उसको किस तरह से मीट करा जा सकता है। पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गए, इनमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से इनको इम्प्रूव करा जा सकता है, किस तरह से लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करा जा सकता है, इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, क्या क्या इन्वेस्टमेंट मॉडल हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गया, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मॉडल्स हैं। 2 गवर्नमेंट्स के बीच में कोलैबोरेशन हो गया इन्वेस्टमेंट के लिए, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़। तो आपको इन सब के बारे में आइडिया होना चाहिए और मैं क्वेश्चंस से आपको इसको और समझा देता हूँ। देखिए इस टॉपिक में इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इकोनॉमी एंड चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसके क्या इफेक्ट रहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे। 2018 में वुड द रिसेंट फिनोमेना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के क्या क्या फैक्टर्स हैं और उनको किस तरह से प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इफेक्ट कर रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हैज़ लैग्ड बिहाइंड इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ GDP इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, गिव रीजन्स। तो इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन इकोनॉमी ये क्लियर है, हम यही कंसर्न की बात करते हैं लिबरलाइजेशन के बाद में। तो क्या क्या रीजन रहे जिस वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट पीछे रह गया, किस तरह से आप देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो चेंजेस करे गए वो इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट को इम्प्रूव करेगा। अगर हम इन्वेस्टमेंट मॉडल्स की बात करें, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल फॉर मोर रैपिड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इंडियाज एक्सपीरियंस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्वेश्चन पूछ लिया है और उसमें इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है। व्हाट इज PPP, रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और PPP मॉडल को लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया है। डू यू थिंक इंडिया विल मीट 50% ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030। तो इंडिया का जो टारगेट है और एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसको आपस में लिंक करके क्वेश्चन पूछ लिया है। 2017 में डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स अंडर PPP, तो इस पर क्वेश्चंस को पूछ लिया गया है। तो यूपीएससी इस तरह से टॉपिक्स को इंटरलिंकेज करके क्वेश्चंस पूछती है। अगर आपकी उन टॉपिक्स पर अच्छी कमांड है, आपके पास कंटेंट जो है वो आपने इस तरह से प्रिपेयर करा है कि आपने यूपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखा है, तो आप बहुत अच्छा आंसर लिख पाएंगे और यही आपको एक अच्छे नंबर लाने में हेल्प करेगी। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ें या कुछ भी टॉपिक पढ़ें तो ऑलवेज थिंक कि मैं इसको सिलेबस में कहाँ लिख सकता हूँ, ठीक है, और उस तरह से अपने नोट्स बनाएं। डेफिनेटली यू विल स्कोर बेटर मार्क्स। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगली वीडियो में मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।